छोटंसं 15-20 मिनिटाच्याच गप्पा मी डॉक्टर भरत वाटवानींशी मारणार आहे, परंतु त्यांच्या कार्याची अक्षरशः 3 पेक्षा कमी मिनिटात ओळख करून द्यायचा एक मोठा चॅलेंज आहे, परंतु तो आपण पहिल्यांदा बघूया. Initially, we are looking after basic hygiene and basic nutrition. Person is in a bad shape physically. Then we gradually start psychiatric medicine on her in a very slow format. So because we have a good vast campus, हम लोग उनको rice cultivation, vegetable cultivation, dairy farming, इसमें हम लोग लगाते हैं. This kind of brings them back to their roots. I feel more than teaching them a skill, the improvement rate is much faster. As patients get better and start recalling their past, it is time for Dr. Watwani and his team of social workers to take them back to their homes. We don't establish contact with the family. We directly take them to that particular village where we believe they belong from. Because that creates an impact on the whole village. That is the idea. Finally, they realize that here is a person who has become all right and is being brought back. So mental illness is a treatable commodity. That word tends to spread very fast. भाई ये तो जंगीरे मिस्त्री का कर खड़ा चलो भी चलो ये तो बंबे तो आए नहीं छड़ना मैं इतने देखा कर चलो बैठो जाने दवाइयां सारी खुश है सारा पिंड खुश है. Another success story is that of Gangadhar Vinod, one of Dr. Watwani's earliest patients. He had met with an accident on the road. His leg was fractured. He couldn't walk. And he was literally in a catastrophic state. मैं जिंदगी बदल गया. मैं तो मरने वाला था. मैं तो यही रोड के ऊपर पड़ा था. 18 साल था मेरा वो टाइम. इनका बहुत बड़ा काम है. ऐसा कोई घर वाला भी नहीं करता है. अगर कोई थोड़ा सा गलती करता है तो घर वाले भी मारते हैं, लेकिन ये लोग बहुत प्यार से. ही अगदी अगदी अत्यल्प ओळख आहे आणि जो मनुष्य या क्षेत्रामध्ये अक्षरशः वाघासारखा काम करतो तो लोकांच्या मध्ये मात्र लपून बसल्यासारखा बसतो. डॉक्टर साहेब प्लीज स्टेजवर या. प्लीज वेलकम डॉक्टर भरत वाटवानी. या 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 वेलकम सर. जर का श्रद्धा फाउंडेशनचं तुम्ही वेबसाईट किंवा यूट्यूबवरती पाहिलं तर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी कळतील आणि त्याच्यामध्ये रेफरन्स कळेल की बाबा आमटेंनी प्रेरित केलेली ही संस्था आहे, त्यांच्यापासून मोटिवेशन घेतलेली. पण डॉक्टर साहेब मला तुम्हाला पहिला प्रश्न हा विचारायचा आहे, बाबा आमटेंना तुम्ही नंतर भेटला, श्रद्धाचं काम अगोदरच चालू झालेलं होतं, त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगणार? एक्चुअली ऐसा है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों साइकियाट्रिस्ट हैं और क्योंकि हम अपने अपने पर्सनल निजी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख झेले थे, तो रियल में हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हम ऐसा कार्य करेंगे. लेकिन एकाएक ऐसे हुआ कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, सामने एक पेशेंट था, लंबे लंबे बाल थे, अपने आप से बात कर रहा था. तो हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि हम उसके लिए कुछ करेंगे. हकीकत है ये दिल में विचार नहीं आया. लेकिन हुआ यूं कि उसने एकाएक एक खाली नारियल लिया, नारियल लेकर के पीछे एक गटर जा रहा था, उसमें से पानी निकाला और धड़ाधड़ पानी पी लिया. गटर का पानी पीते हुए देख करके हमें बुरा लगा. क्या सही है क्या गलत हमने सोचा नहीं. हम रास्ता क्रॉस किए और उससे पूछे कि आप हमारे साथ आएंगे क्या, और वो तैयार हो गया आने के लिए. और वो हमारा सबसे पहला पेशेंट था.
जो इम्प्रूवमेंट के बाद अंग्रेजी बात कर रहा था, ही वॉज इंग्लिश स्पीकिंग, ही वॉज BSc DMLT, अ पैथोलॉजिस्ट, and he had come to Bombay in hunt of a job and he had not got a job and he had succumbed to schizophrenia. ये जिंदगी की शुरुआत थी. तब हमें ऐसा लगा कि हम देखो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आराम से नाश्ता कर रहे हैं, वो रास्ते के उस पार है, कुल मिला के 30 फुट की दूरी है, और 30 फुट की दूरी में इतना बदल, यह मेरे हिसाब से एक प्रकार का अन्याय था जो समाज में था. फिर बाद में हमने गौर किया तो हमने उसके ऊपर और काम करना चालू किया, और हमें जो प्रोत्साहन मिला है वो पहले चंद रीयूनियंस में. अभी हमने उस वक्त तो मोबाइल था नहीं, हमने जब ठीक हुआ तो हमने उसके फादर को एक खत लिखा. उसका फादर दौड़ते हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ करके आया, और उसका फादर जो है जिला परिषद सुप्रिटेंडेंट था. सो द फादर वॉज इंग्लिश स्पीकिंग, द सन वॉज इंग्लिश स्पीकिंग, एंड द पेशेंट वॉज ऑन द रोड. सच इज लाइफ. डॉक्टर, ये कौन से साल की आप बात कर रहे हो? ये 1988 की मैं बात कर रहा हूँ. 1988. और आप बाबा आमटे जी से कब मिले, और वो हादसा फट करके हमें बता दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत शॉकिंग है. तो उसके बाद हम लगातार काम करते जा रहे थे, लेकिन एक रहता है ना कि एक आत्मा रहती है, उस वो अपने को झंझोड़ते रहती है. मेरे एक सोशल वर्कर थे, उन्होंने कहा चलो हम बाबा आमटे को जाके मिलते हैं. तो मैंने नाम सुना था, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं. सो वी वेंट टू आनंद वन. आनंद वन में उसके पूरा 2500 लेप्रेसी पेशेंट से सब देखा, रो पड़े. लेकिन बाबा आमटे वहाँ थे नहीं. वो जो थे वो हेमल कसा में थे, प्रकाश आमटे के पास. तो हमारे पास गाड़ी थी, हमने गाड़ी निकाली गढ़चिरौली के डेंस जंगल में. दिस वॉज 2004. गढ़चिरौली के डेंस जंगल्स में हम जा रहे थे कि एकाएक हमने एक पेशेंट को देखा, दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में, दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में. तो अभी ऐसा रहता है कि आप पेशेंट को देखते हैं तो एकाएक पहले ये ख्याल आता है कि देखो हम 1000 किलोमीटर दूर हैं अपने घर से, पंगा मत लो, छोड़ दो. सो आई आस्क्ड माय सोशल वर्कर, आस्क हिम विल ही कम विथ अस. पेशंट वॉज महाराष्ट्र. ही सेड नाही, कशासाठी येऊ मी नाही येणार, मी इथे मस्त आहे. तो मुझे लगा देखो यार बला टल गई. थोड़ा और आगे गए, मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ा. मुझे एकाएक लगा कि देखो जंगल है, घोर जंगल है, ना आगे ना पीछे ना एक दुकान, कुछ भी. इसका क्या होगा इस जंगल में, ये रात कैसे गुजरेगी. और मैंने जो है गाड़ी टर्न मार के पीछे ली, वापस यू टर्न लिया. बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आई वाज एबल टू कन्विंस हिम, और वो आया गाड़ी में. अभी गाड़ी के आने के पहले ऐसा था कि वो दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में थे, तो संडास पेशाब पता नहीं कितने दिनों से कपड़ों में कर रहा था, बड़ी जोर की बदबू आ रही थी. मेरे पास एक कैंची थी, मैंने कैंची से उसके पूरे के पूरे कपड़े काट डाले. एक चद्दर थी उसके चारों तरफ लिटा दी और निकल पड़े. अभी उन दिनों भी मोबाइल का सिस्टम नहीं था. सो आई वॉज वरिड कि बाबा आमटे चिल्लाएंगे, प्रकाश आमटे चिल्लाएंगे, न लेना न देना, मैं आपको पहचानता भी नहीं हूं, और आप पेशेंट लेके आ गए. तब हम पहुंचे हेमल कसा. हाथ पांव बाकायदा थर थर कांप रहे थे. और मैंने उनसे कहा देखो सर, हम ये काम करते हैं, आप प्लीज कुछ बेड़ियों का कुछ करो ना, तो रात गुजर जाए इसकी. एट दैट टाइम कंपैशन, सहानुभूति जिसे कहते हैं, वो उसका मुझे दृश्य मिला. प्रकाश आमटे ने एक चिन्नी हथौड़ा मंगाया, चिन्नी हथौड़े से उसने काम करना चालू किया. फाइनली ही ब्रॉट अ हैकसॉ. इट टुक हिम 1.5 hours to remove that chain. और मैं तो, मेरी तो फटी पड़ी थी, मैं तो वहां बैठा हुआ था. बाबा आमटे वहां लेटे हुए थे खाट पे, आप जानते होंगे. खैर पेशेंट की बेड़ियां आ गई, वो निकल गया. सुबह 4, 4:30 बजे मेरी आंख खुली और मैं नीचे गया वेरेंडा में, तो मैंने देखा बाबा आमटे रो रहे थे. बाबा आमटे रो रहे थे, जगे थे और रो रहे थे. मैंने कहा, मैंने पूछा क्या हुआ. बोला पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई. मैंने बोला हुआ क्या. बोला पूरी रात मैं ये सोच रहा था कि एक इंसान को बेड़ियों में डाल के कैसे समाज ने उसको छोड़ दिया. एंड ही एक्चुअली टुक द चेन्स एंड पुट इट ऑन हिज हैंड्स एंड लेग्स एंड अटेम्प्टेड टू वॉक. ओह बॉय. और मैं उसके एक दिन पहले आनंदवन गया था, जहां पर इतना बड़े रूम में उसके सारे अवार्ड्स थे. He was a Padma Shri, he was a Padma Vibhushan, he was a Templeton Peace Prize, he was a United Nations Prize winner, whatever. इतने साल काम करने के बाद, इतने साल लेप्रेसी पेशेंट्स के साथ
काम करने के बाद उसकी सहानुभूति एक इंसान के प्रति कम नहीं हुई जब उसने उस इंसान को दर्द में देखा. एंड दैट आई फेल्ट वॉज द पिनैकल ऑफ कंपैशन. दैट आई फेल्ट वॉज द पिनैकल ऑफ कंपैशन. एंड मुझे लगा कि अगर भगवान तो हमने देखा नहीं, अगर भगवान देखा है तो वो है जिसमें इतनी दया है, इतनी इतनी महानता है, इतनी भावना है कि पूरी रात वो सोया ही नहीं एक जख्मी को देख करके. लेकिन डॉक्टर साहब, आपको मोटिवेशन मिला, वो जो आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, मोटिवेशन मिला, लेकिन बाद में बाबा आमटे का अलग रूप भी आपने देखा. बाबा आमटे तो टोटली प्रोत्साहित कर रहे थे. दर 15 दिन फोन करते थे. अभी क्या हुआ, मैं वहाँ 48 आवर्स था, हेमल के समय उस वक्त प्रकाश आमटे की पिक्चर आई नहीं थी, इतने लोग आते नहीं थे. मैं 48 आवर्स था, तो जाते जाते उन्होंने कहा कि देखो भरत, काम बड़ा अच्छा है लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे करो, थिंक बिग. अब जब गुरु कहे कि थिंक बिग, यू टू थिंक बिग. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पूरी जिंदगी में कभी गांव में मैंने कदम नहीं रखा था एक्सेप्ट फॉर ट्रैकिंग और वॉट एवर ऑर्डर. सो आई केम टू वेनगांव इन करजत, गॉट द प्लेस. और उसके पहले हर 15 दिन वो फोन करता था मुझे कि भरत कितपर्यंत प्रोजेक्ट पहुंच ले तुमसे. अभी यार मैं बोले देखो यार, कांदा बटाटा तो नहीं खरीद रहे ना कि फाइनली कितपर्यंत प्रोजेक्ट पहुंचे, मीन्स आई एम हंटिंग फॉर अ प्लॉट यार. वन डे आई टोल्ड माई वाइफ, आई सेड बुड्ढे को कुछ काम नहीं, मेरे पीछे पड़ गए. बट ही परसिस्टेड. He saw that something in me which I had myself not seen in my own self. And he continued until I got the plot. And that day I rang him up. I said, Baba, plot भेटले. अच्छा, मी येते उद्घाटनसाठी. Such was the contribution of the person whom I had not met before, who was not related to me, who was not related to the patient whom I picked up, who was only related to the compassion, that sense of empathy for the underprivileged within society. That I saw in him repeatedly. और मैं जाते रहता था क्योंकि मुझे ऐसा बड़ा काम करने की आदत थी नहीं, तो every 2-3 months I would go there. मुझे लगता था अरे यार मैं फंस गया, मैंने प्रोजेक्ट ऐसा उठाया जो मुश्किल है. मैं every 2-3 months I used to go and meet him. बाकायदा till 2008 when he expired. And he would always say, no, you have to do this. You are the chosen one. Somebody has to do it. एक हिरन जब भीड़ में जाता है और हिरन जख्मी हो जाता है तो उसके लिए झुंड में से कोई नहीं रुकता है, किसी और को रुकना पड़ता है. And you are the chosen one for the mentally ill destitute, for the mentally ill wandering destitute. काय खरोखर म्हणजे कमाल वाटते हा ऐकल्यानंतर. आणि याच्यानंतर जसे जेंट्सना हे ट्रीट करायला लागले तसं हे लेडीजनाही ट्रीट करायला लागले. आणि पुस्तक जर का आत्ता बाहेर आहे त्याच्यातली कथा वाचल्यानंतर हेलावून जातं मन. कारण एक स्त्री होती, त्या स्त्रीच्या हातामध्ये लहान मूल होतं. ती स्त्री त्या लहान मुलाला दूध पाजायचा प्रयत्न करत होती आणि लोक आजूबाजूचे हैराण झालेले होते, कारण हे दृश्य 3 दिवस तसंच होतं. ते मूल 3 दिवसापूर्वी मेलेलं होतं आणि तरी त्या मनोरुग्ण स्त्रीला हे कळत नव्हतं की माझं मूल गेलेलं आहे. आणि शेवटी लोकांनी कन्व्हिन्स केलं की हे असं नाही आहे. आणि त्या स्त्रीला सुद्धा श्रद्धा फाउंडेशननी आपल्या आसऱ्याखाली घेतलं. आणि त्याला कारणीभूत आज मॅडम आलेले नाहीत, पण मॅडम त्याला कारणीभूत होती की यू स्टार्टेड, स्मिता मॅडम, की यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर इवन लेडीज. त्यामुळे आणि गंमत अशी आहे की त्यावेळेला स्मिता मॅडम तुमच्या टीचर होत्या. हो, माझी पण मला असं कळलं अजूनही टीचर आहेत तुम्ही. हो, अजूनही टीचर आहे. पण शी इज द वन विथ द नॉलेज, आय एम द वन विथ द इग्नोरन्स. तालमेल अच्छा आहे. आणि चांगली गोष्ट अशी आहे की हे पुण्याचे जावई आहेत. My father-in-law was Dr. Vishwas Ganla, ex-director of medical education and research. I think my brother-in-law, Dr. Hamir Ganla, I met some people who know him, Nirmala Ganla. But let me tell you in short. या Somebody asked me, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है, आप चलते. जब मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तब हमारे साइकेट्रिक सोसाइटी, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीत भिड़े, उन्होंने मंच पर कहा कि मैंने भरत वतवानी का नाम सुना भी नहीं है
और मैंने श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन का नाम सुना भी नहीं है आज तक। और उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे लगता है कि देखो ये डॉक्टर सचमुच में ही इज वेरी अल्ट्रुइस्टिक। सो आई वेंट होम एंड आई थॉट अबाउट इट एंड आई रियलाइज आई वाज नॉट अल्ट्रुइस्टिक। मैं इतना दयालु नहीं था जितना लोग कहते थे। मुझे वो काम करके जो संतोष मिलता था, दैट वाज अनबिलीवेबल। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, इट इज एम्बेडेड इन माई माइंड, मेरे दिमाग में बात बैठी हुई है। हमारे एक सोशल वर्कर थे शानीर अख्तर। सो ही वेंट विद अ पेशेंट टू बिहार। अब बिहार गए तो पता चला उसकी माँ, जिसका वो इकलौता बेटा था, उसकी माँ शोक में खाना खाना बंद कर दिया और लड़का पहुंचा उसके पहले 4 घंटे पहले गुजर गई। ओए 4 घंटे पहले गुजर गई। अब सबने ये कहा कि काश आप पहले आते थे। फिर सबने कहा देखो हम हिंदू हैं और हिंदू में ऐसा रहता है कि अगर लड़का अपनी माँ की चिता को आग लगाए तो उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है। एंड दैट बॉय लगाउट द आग टू दैट चिता एंड दैट होल गांव, सरपंच से लेके पुलिस से लेके सब लोग मेरे सोशल वर्कर के पैर छू रहे थे कि एक माँ की आत्मा को संतोष मिला और एक माँ की आत्मा स्वर्ग में पहुंची। एंड दैट सोशल वर्कर व्हेन ही रैंग मी अप ऑन द फोन ही वाज क्राइंग। ही सेड सर गजब हो गया। तो मुझे लगा देखो यार, उस वक्त उस क्षण में हमारा एनजीओ, वो सोशल वर्कर, चांद सितारे आसमान जमीन सब कुछ, वो माँ वो बेटा सब कुछ कतार में थे और सब कुछ एक सिंक्रोनाइजेशन करके चल रहा था। और यही जिंदगी है, जिंदगी यही है। फिर चाहे नाम मिले, शोहरत मिले, कुछ भी मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दिन जो संतोष मिला, आय कॅनॉट डिस्क्राइब इट। एका रियुनियनची तर गोष्ट पुस्तकामध्ये अशी वाचायला मिळते की ज्या वेळेला त्या तरुणाला घेऊन घरी पोचले यांचे लोक, तर त्याच्या बायकोच्या डोक्यावरती कुंकू नाही आणि त्याचा फोटो हार घातलेला भिंतीवर लावलेला होता आणि आई आणि बायको हैराण झाले की हा अजून जिवंत आहे माणूस. आणि नंतर यांनी प्रोटोकॉल म्हणून जेव्हा सांगितलं यांच्या वर्कर्सनी की आम्हाला फोटो काढायला लागेल, त्याच्या बायकोनी सांगितलं अजिबात काढायचा नाही. ते नाही म्हणणं आम्हाला नियम आहे, आम्हाला फोटो काढायलाच लागेल. तेव्हा ती म्हणली थांबा मला 15 मिनटं द्या. 15 मिनटानंतर अंघोळ करून नव्या नवरीसारखी सजून ती मुलगी आली आणि ती म्हणली माझं आज परत लग्न झाल्यासारखं वाटतं, आता फोटो काढा. हे यांचं कार्य आहे. म्हणून मीर, निवेदिता, खरंच थँक्यू सो मच की डॉक्टर साहेबांना आज आपण इथं प्रेझेंट करू शकलो. डॉक्टर साहेब, एकच शेवटचा प्रश्न. तुम्ही असा भेटलो आपण त्यावेळेला म्हणाला होता की सुनंदन हे तुझ्या माझ्या यांच्या कोणाबरोबरही होऊ शकतं, पण ॲट द सेम टाईम दिस इज अ ट्रीटेबल डिसीज. यस, द प्रॉब्लम इज दैट मैं मराठी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूँ तो मेरी मराठी. द क्वेश्चन इज दिस दैट जब ये एक बीमारी है, फाइनली स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर इलनेस, ये एक बीमारी है जिसमें आप में से किसी को भी हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे और इतनी सारी बीमारियां हैं. लेकिन हम लोग जो हैं, खासकर इंडिया में, हम लोग उसके प्रति एक स्टिग्मा है, हम उसे एक्नॉलेज करने को रेडी नहीं है. कितने सारे गाँव में हम लोगों ने रियूनियन किया है, उनको पता था कि ये मानसिक बीमारी है, लेकिन वो जड़ी बूटी में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, मंदिर मस्जिद लेके जाते हैं, दरगाह लेके जाते हैं, धागा पहनाते हैं, ये सब है. इसी के कारण फाइनली गोल गोल घूम करके वो पेशेंट फाइनली घर छोड़ के निकल जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, जैसे वीडियो में आपने देखा, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, हम उसे गांव लेके जाते हैं तो पूरा गांव प्रभावित हो जाता है कि नहीं ये बीमारी का ट्रीटमेंट है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टंट पार्ट. डॉक्टर, किती विकेट्स काढलेले आहेत, किती लोकांचं रियुनियन तुम्ही केलं आहे, तो आकडा फक्त सांगा म्हणजे खरा बॉम्ब पडेल. जब करजत का सेंटर चालू हुआ था तो मुझसे किसने पूछा था कि आपका सपना क्या है, तो मैंने कहा देखो ऐसा है, 365 दिन हैं साल में, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन, इफ आवर टीम रियूनाइट्स अ पेशेंट, दैट इज निर्वाणा फॉर मी. वो तब की बात थी. गए साल में हम लोगों ने 1140 पेशेंट्स इन द होल ईयर, 95 पेशेंट्स अ मंथ. और जब से करजत प्रोजेक्ट चालू है हम लोगों ने 11,145 पेशेंट्स को. माय गॉड. एंड द क्रेडिट गोज टू द टीम.
क्रेडिट गोज टू द टीम हे म्हणतायत म्हणून मी मिहीर निवेदितालाही वरती बोलवतो आणि स्वराली कोंडविलकर आणि फरजाना अन्सारी या दोघींनाही वरती बोलवतो, कारण या खरोखर अशा वर्कर आहेत की ज्या डॉक्टर साहेबांबरोबर ॲब्सोल्युटली कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. दोन्ही मॅडमना या या या. This is Farzana Ansari. I'll give you one example of her. She was coming back from Hyderabad after having reunited a patient. शोलापुर में चाय के लिए उतरी. शोलापुर स्टेशन में उसको एक मेल पेशेंट मिला जो गंदी अवस्था में था. बिना टिकट लिए उसने पेशेंट को लेकर के अपने कंपार्टमेंट में डाला. सबको एक्सप्लेन किया कि देखो ये बीमारी है, मैं सोशल वर्कर हूँ और हम लोग इसको कर्जत लेके जाएंगे, आप चिंता मत करो. एवरीबडी अग्रीड, एवरीबडी क्लैप फॉर द होल थिंग एंड शी ब्रॉट द पेशेंट टू कर्जत. खरंच हे कमाल आहे. आणि म्हणून This is Dr. Swarali Konvilkar. She is from Nimhans and she has crossed the Indo-Bangladesh border before all these fights happened and reunited a patient inside Bangladesh. वाव वाव. त्यामुळे मिहीर निवेदिता प्लीज या, कारण आपण त्यांना मिहीर निवेदितानी आणि डॉक्टर मिसेस दिवेकरांना खरं तर या कार्यक्रमाला स्पॉन्सरशिप द्यायची इच्छा होती. मिहीर निवेदिता म्हणले आम्हाला स्पॉन्सरशिप देण्यापेक्षा आपण यांना डोनेशन देऊया. मला कल्पना आहे की हे कार्य बघितल्यानंतर सगळ्यांना वाटेल की आपण सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करावं. नॉर्मली लोक चेकबुक वगैरे घेऊन फिरत नाही आहेत. माझी रिक्वेस्ट अशी आहे, स्कॅनर हा डोकेबाज पद्धतीने बाहेर आणून ठेवलेले आहेत, त्यामुळे जाताना जरूर हे करा, कॉन्ट्रीब्यूट ज्यांना करायचं त्यांना यांचा सत्कार करायचा. थँक्यू. डॉक्टर साहेब 1 मिनिट दिवा फक्त छोटा करा, कारण डॉक्टर साहेबांचं हे जे आहे मॅगसेसे अवॉर्ड 18 साली डॉक्टरना दिलेलं आहे. डॉक्टर क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे. त्यामुळे अशा या व्यक्तीचं आज आपली भेट झाली आहे, त्यामुळे मला तर प्रचंड आनंद झाला आहे. थँक्यू सो मच. Thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you very much. I feel like an intruder into the program. I'm very sorry, but Mihir and Nivedita insisted. Thank you. Thank you. थँक्यू.